गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 11th क्लास की फ़िज़िक्स पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और 11th क्लास के फ़िज़िक्स पोर्शन के फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो उसमें अपन ने डिस्कस किया था यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरणों के उपयोग। और विमीय समीकरणों के उपयोग के प्रीवियस वीडियो में अपन फर्स्ट यूज पढ़ रहे थे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी भी समीकरण की सत्यता की अपन क्या कर सकते हैं, जांच। अब उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए हुए होते हैं, अगर किसी समीकरण में जितने भी पद दिए हुए होते हैं, अगर उन सब पदों की विमाएँ समान होती है तो इक्वेशन करेक्ट होगी, और अगर सभी पदों की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो इक्वेशन अपनी क्या होगी, इनकरेक्ट। तो कोई भी दी गई इक्वेशन होती है या कोई भी गिवन इक्वेशन होती है, उसमें जितने भी टर्म होते हैं उन सब टर्म की डायमेंशन अगर सेम होगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में आज अपन वही पढ़ रहे हैं। अगला उस टॉपिक पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला उपयोग पर ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा दे दिया S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक इक्वेशन आपको दी गई है और इक्वेशन मैंने ये दी है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन की आपको करेक्टनेस को चेक करना कि इक्वेशन सत्य है या असत्य है, कि दी गई इक्वेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब ये काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन है, गति की दूसरी समीकरण। और गति की दूसरी समीकरण जहां अपन को पता है S डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में भी दिया हुआ होगा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में S दूरी, दूरी का मतलब डिस्टेंस, U प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग का मतलब कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, A त्वरण, त्वरण का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, और T समय क्या है, टाइम है। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपको होता है S डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, और A एक्सेलरेशन है, और 1/2 या हाफ यहाँ क्या है, नंबर। अब आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है। तो करेक्टनेस को चेक करना है तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में आपको 3 पद दे रखे हैं, 3 टर्म दे रखी है, S ut और हाफ at स्क्वायर। अब ये 3 टर्म दे रखे हैं, अगर इन तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट। तो इस करेक्टनेस को चेंज करने के लिए इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म अपन को क्या दे रखा है, S, और आप सबको होता है बेटा S डिस्टेंस या दूरी है, और दूरी की डायमेंशन होती है m0 l1 t0। तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है बेटा m0 l1 t0।
इस इक्वेशन में सेकंड टर्म अपन को दे रखा है यू टी। यू कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल प्रारंभिक वेग है, टी समय। तो बताओ बेटा वेग या वेलोसिटी की डायमेंशन या बीमा क्या होती है? m0 l1 t की पावर -1 और समय की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होती है t1। अब जिनका बेस सेम होता है, जिनका आधार समान होता है, उनकी पावर ऐड होती है। जिन राशियों का आधार समान होता है उनकी घातें परस्पर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो t की पावर -1 t की पावर 1, इसका आधार t, इसका आधार t, तो -1 में -1 ऐड करें, +1 ऐड करेंगे तो कितना? 0। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी बेटा m0 l1 t की पावर 0। ये फर्स्ट टर्म की डायमेंशन, ये सेकंड टर्म की डायमेंशन। थर्ड टर्म इसमें क्या दे रखा है? थर्ड टर्म तीसरा पद, और इस इक्वेशन का तीसरा पद दे रखा है बेटा हाफ a t²। अब इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो 1/2 तो कोई नंबर है, और आप सब जानते हो कि नंबर कोई संख्या हो, कोई ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, ठीक है, या कोई प्योर रेशियो, उसकी कोई भी यूनिट और क्या नहीं होती? डायमेंशन। तो 1/2 तो यहाँ नंबर है, और नंबर होने के कारण इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है बेटा m0 l1 t की पावर -2। t टाइम, टाइम की डायमेंशन t1, लेकिन ये होल स्क्वायर। अब आपको होता है जो बाहर वाली पावर होती है ना, वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये इक्वेशन m0 l1 t की पावर -2 t की पावर 2। अब इसका आधार, इसका बेस t, इसका बेस t, बेस सेम है, और जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो -2 में +2 जोड़ेंगे तो कितना? 0। तो थर्ड टर्म की डायमेंशन होता है m0 l1 t की पावर 0। अब फर्स्ट टर्म की डायमेंशन है m0 l1 t0, सेकेंड टर्म की डायमेंशन है m0 l1 t0, और थर्ड टर्म की डायमेंशन क्या है? m0 l1 t0। तो बताओ बेटा इस इक्वेशन के तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है कि डिफरेंट है? तो ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है। तो सेम है तो आप क्या कहोगे? समीकरण सत्य है कि असत्य है? सत्य। तो आप क्या लिखोगे इसमें? दी गई समीकरण के, दी गई समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान है, अतः समीकरण सत्य है। तो दी गई समीकरण क्या है? सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ all terms of given equation are same. So given equation is correct। तो गिवन इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट। तो अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए गए हैं, अगर उन सब टर्म की डायमेंशन सेम होगी, तो सब टर्म की डायमेंशन सेम होने पर इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट होगी। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन आती है और सीधा इनको करना। तो आपको केवल कुछ नहीं करना, डायमेंशन लिखने। अगर जितने भी टर्म दे रखे हैं, जितने भी पद दे रखे हैं, उन सब पदों की विमाएँ, सब टर्म की डायमेंशन अगर सेम होगी तो आप लिखना इक्वेशन करेक्ट है, और अगर सब टर्म की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं।
जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया, अगला क्वेश्चन ये डिस्कस कर दूं मैं। इक्वेशन दे दूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। दे दिया चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, और क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन आपको दी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इक्वेशन अपन ने दे दी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये गति का कौन सा समीकरण है? तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण होता है बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हियर v इज फाइनल वेलोसिटी, v अंतिम वेग है। यहाँ v है ना, वो कौन सा वेग है? अंतिम। तो v अंतिम वेग है। अंतिम वेग का मतलब कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। v तो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, तो कोई नंबर है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस है। अब आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेंज करना, चेक करना। तो इस इक्वेशन में भी तीन टर्म है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। इस इक्वेशन में अपन को तीन टर्म दे रखे हैं, इस समीकरण में अपन को तीन पद दे रखे हैं। अगर इन तीनों पदों की विमाएं समान होगी, सेम होगी, इक्वेशन करेक्ट होगी। और तीनों टर्म की डायमेंशन अगर सेम नहीं होगी तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इन सब पे स्क्वायर लग रखा है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा, इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म दे रखा है वी स्क्वायर, और v यहाँ कौन सा वेग है? अंतिम वेग। यार v इज द फाइनल वेलोसिटी। v कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। और v फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है बेटा m0 l1 t की पावर -1, और ऊपर ये स्क्वायर लग रहा है। अब मैंने आपको बता रखा है कि बाहर वाली पावर होती है ना, वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल आता है कि इसका माइनस। तो इस इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म की डायमेंशन होगी m0 l2 t की पावर -2। क्लियर? दूसरा टर्म दे रखा है यू स्क्वायर, सेकेंड टर्म, और इस इक्वेशन का सेकेंड टर्म दे रखा है बेटा यू स्क्वायर। अब u यहाँ कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल, प्रारंभिक वेग है। तो u प्रारंभिक वेग है तो वेग या वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m0 l1 t की पावर -1, ऊपर स्क्वायर लग रहा है, और बाहर वाली पावर वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गई, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2। तो सेकेंड टर्म की डायमेंशन आ गई m0 l2 t की पावर -2। अब इस इक्वेशन का थर्ड टर्म, और इस इक्वेशन का थर्ड टर्म अपन को दे रखा है 2as। 2as 2 कोई नंबर है, और अपन सबको होता है कि नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। a एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है m0 l1 t की पावर -2, और s डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l1। अब l1 बेस m होने पर पावर ऐड, तो
m0 L2 t की पावर -2। तो इस इक्वेशन के फर्स्ट टर्म की डायमेंशन होगी m0 L2 t की पावर -2, सेकेंड टर्म की डायमेंशन होगी m0 L2 t की पावर -2 और थर्ड टर्म की डायमेंशन भी होगी m0 L2 t की पावर -2। तो बताओ इस इक्वेशन के तीनों टर्म की, इस इक्वेशन के तीनों पदों की डायमेंशन या बीमा सेम है, समान है कि अलग अलग है? सेम है। और सेम है इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से क्या है? करेक्ट है बेटा। तो आप लिखोगे कि दी गई समीकरण के सभी पदों की बीमाएं समान है और सब पदों की बीमाएं समान है, इसका मतलब समीकरण विमेय रूप से क्या है? सत्य। तो इस तरीके से अपन को पढ़ दो, कोई भी इक्वेशन करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी तो ये इस तरीके की इक्वेशन आएगी। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।